आपका अपना एकता न्यूज़ लेकर आ रहा है अपना धमतरी कार्यक्रम, जिसमें शहर में होने वाली समस्त गतिविधियों से आपको पूरी तरह रूबरू कराएंगे। इसके अंतर्गत शख्सियत, खेल, धार्मिक, सांस्कृतिक सहित शहर के सभी विषयों को लेकर परिचर्चा की जाएगी। विलुप्त होती छत्तीसगढ़ी परंपराओं में होली का प्रमुख मिठाई हरवा माला भी अछूता नहीं रहा। पूर्व के वर्षों में इस मिठाई की 25 से 30 दुकानें शहर में सज जाती थी। शहर के अलावा आसपास गांव के लोग भी इसे खरीदने पहुंचते थे। समय और परंपराओं के प्रति कम होती रुचि के कारण अब इसकी भी पूछ परख काफ़ी कम हो गई है। लोग बताते हैं कि पहले घर में देवता को इस मिठाई की भोग लगाते थे। पूजा के बाद इसे घर के सदस्यों को पहनाते थे और गुलाल लगाते थे। इसके बाद होली खेलने बाहर निकलते थे। क्या है, अभी जो हमारे परंपरा अनुसार रूढ़िवादी जितने हैं हमारे सियान लोग, पहले हम लोग बच्चे थे उस समय ऑफर करते थे, हरवा माला को पहनाते थे, तिलक लगाते थे होली त्यौहार के समय। अब उतना खास नहीं रहे क्योंकि दिनों दिन परंपरा घटते जा रहे हैं और कई प्रकार का धर्म आज आ गए हैं। राधा स्वामी सत्संग, मानव धर्म, कई प्रकार से धर्म प्रचलित हो गए हैं, जिससे हमारे हिंदू धर्म का परंपरा दिनों दिन घटते जा रहे हैं और त्यौहार में भी कटौती होते जा रहे हैं। और यह हार का जो परंपरा है वो बहुत कम हो गए हैं, देखने में कम मिल रहे हैं। या होली त्यौहार में तो हम छोटा था उस समय हमारे माता पिता लोग हरवा पहनाते थे और अच्छे से त्यौहार मनाते थे। आज देखने में बहुत कम हो गए है कि पहले जब घर विलुप्त होती छत्तीसगढ़ी परंपराओं में होली का प्रमुख मिठाई हरवा माला भी अछूता नहीं रहा। पूर्व के वर्षों में इस मिठाई की 25 से 30 दुकानें शहर में सज जाती थी। शहर के अलावा आसपास गांव के लोग भी इसे खरीदने पहुंचते थे। समय और परंपराओं के प्रति कम होती रुचि के कारण अब इसकी भी पूछ परख काफ़ी कम हो गई है। लोग बताते हैं कि पहले घर में देवता को इस मिठाई की भोग लगाते थे। पूजा के बाद इसे घर के सदस्यों को पहनाते थे और गुलाल लगाते थे। इसके बाद होली खेलने बाहर निकलते थे। भी रेडीमेड कहीं बाहर से ला के करते हैं। क्या है, अभी जो हमारे परंपरा अनुसार रूढ़िवादी जितने हैं हमारे सियान लोग, पहले हम लोग बच्चे थे उस समय ऑफर करते थे, हरवा माला को पहनाते थे, तिलक लगाते थे होली त्यौहार के समय। अब उतना खास नहीं रहे क्योंकि दिनों दिन परंपरा घटते जा रहे हैं और कई प्रकार का धर्म आज आ गए हैं। राधा स्वामी सत्संग, मानव धर्म, कई प्रकार से धर्म प्रचलित हो गए हैं, जिससे हमारे हिंदू धर्म का परंपरा दिनों दिन घटते जा रहे हैं और त्यौहार में भी कटौती होते जा रहे हैं। और यह हार का जो परंपरा है वो बहुत कम हो गए हैं, देखने में कम मिल रहे हैं। या होली त्यौहार में तो हम छोटा था उस समय हमारे माता पिता लोग हरवा पहनाते थे और अच्छे से त्यौहार मनाते थे। आज देखने में बहुत कम हो गए है कि पहले जब घर में पूजा करते थे होली के दिन हार माला चढ़ाते थे, पहन के भी निकलते थे और उसके बाद होली खेलना स्टार्ट करते थे। अब इसका प्रचलन धीरे धीरे कम हो गया क्योंकि धमतरी में जो पहले बनाते थे अब नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अब नया आधुनिक युग आ गया है तो पुराने चलन को कई लोग नहीं अपनाते और जो पुराने बुजुर्ग हैं वही लोग अपनाते हैं तो वो घर से निकलते भी नहीं हैं। तो और बहुत सारे दुकान में पहले बनता था लेकिन अब नहीं है। अब जो पहले बनाते थे वो बनाना छोड़ के एक का दुक्का अगर दुकान भी मिल जाए तो वो भी रेडीमेड कहीं बाहर से ला के करते हैं। और आधुनिककरण के कारण पुराना पद्धति से जो होता था ये शब्द धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। हरवा माला का क्रेज कम होने की बात जहाँ तक की बात है तो काफ़ी हद तक आपकी जो बात है वो सत्य है। लेकिन पौराणिक काल से जो परंपरा चली आ रही है, हमारी सनातन संस्कृति और हमारी हिंदू परंपरा, जो होली का यह पर्व है, प्रमुख त्यौहार है, इसमें हम अपने देवताओं को, गांव के सियान को, गांव के देवताओं को, परिवार के बड़ों को जो हरवा माला यह पहनाते हैं, यह एक मिठास का प्रतीक है। और जो है धीरे धीरे क्रेज हमारे त्योहारों का, परंपराओं का जो एक क्षरण हो रहा है, उसका मैं मुख्य कारण आज के आधुनिकीकरण को मानता हूँ और आज के भागम भाग वाले युग को विशेष रूप से मैं मानता हूँ। और इसके लिए मैं शासन, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों से मेरा एक आग्रह है, निवेदन है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को सहेजने के लिए, हमारे लोक पर्वों को सहेजने के लिए
हमारी संस्कृति को सहेजने के लिए, त्योहारों को मनाने की परंपराओं को सहेजने के लिए इसे कहीं ना कहीं हमें अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारे तीज त्योहारों को, पर्वों को मनाने का उद्देश्य क्या रहता है, उसका महत्व क्या रहता है, इसको समझे। यह मैं शासन से गुजारिश करता हूँ। इधर कोरोना के चलते इस बार होली का बाजार मंदी के दौर से गुजर रहा है। थोक विक्रेताओं को ग्राहकों की तलाश है। थोक व्यापारी बताते हैं कि इस साल पिचकारी और रंगों की डिमांड काफ़ी कम है। बाजार की हालत देखते हुए 40% नुकसान का अभी से अनुमान लगा रहे हैं। पर किस तरह अभी कोरोना को लेकर होली का किस तरह का माहौल है? कोरोना का लेकर होली का माहौल तो बिल्कुल भी नहीं है भैया। ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग इस बार होली मना पाएंगे सही ढंग से। आम नागरिकों में उत्साह है कि नहीं है होली? कोई उत्साह नहीं भैया इस बार आम नागरिकों में। कोरोना कहर इतना बढ़ चुका है कि आज महाराष्ट्र में लॉकडाउन की स्थिति है। सरकार चाहे तो कभी भी कहीं भी लॉकडाउन कर सकती है। कपड़े के अलावा और कौन कौन सा धंधा? कपड़े के अलावा आप कोई भी व्यापार में जाइए, किसी भी व्यापारी के पास जाइए, सब खाली बैठे हैं भैया। परेशानी है बहुत। ऐसा तो लगता ही नहीं भैया, देखने से नहीं लगता कि त्यौहार मना पाएंगे। इस बार होली मार्च के आखिरी में आ रही है, लेकिन लोगों में इस बार उतना उत्साह नहीं है। होली के 4 दिन के बाद ही मार्केट खुलेगा। इस बार तो मार्केट में कोई उठाव ही नहीं है और लगभग 4 दिन के बाद गांव वाले या शहर वाले खरीदी बिक्री करेंगे। थोक में इस बार मार्केट उतना मज़ेदार नहीं है और बरसात पानी, आंधी तूफान की वजह से इस बार और कोरोना की वजह से भी थोड़ा डर है और हमको भी खुद डर है कि हमारा माल ना रुक जाए। बिक्री पर किस तरह का असर पड़ेगा इस बार कोरोना को लेकर? कोरोना के लेकर तो पर्वों में अच्छी ग्राहकी रहती है और लोग पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। और इस बार का त्यौहार चाहे कोई भी पिछले वर्ष भर से, पिछले 22 मार्च से, जब फरवरी में कोरोना की एंट्री हुई, 22 मार्च से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश को अलर्ट किए कि कोरोना से हमें दूर रहना है, तो लोगों ने काफ़ी सहजता से उनकी बातों को आत्मसात किया और उसके बाद भी कोरोना के नियमों का पालन करते हुए पर्व मनाया है। और हर पर्व में बरोबर बाज़ार में अच्छी भीड़ ग्राहकी मिली है। और होली का भी आज का जो 10 दिन बाद ये हमारा त्यौहार है, इस बार बहुत उत्साह से मनाएंगे सब लोग। मेरी ऐसी आशा है, उम्मीद है। एक तो कोरोना काल भी है, आफत है, और अभी दिनों दिन देखते हैं कि फिर से कोरोना काल बढ़ते दिख रहे हैं। इसलिए आम जनता और व्यापारी भी उतना उत्साह नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि खरीदी भी कम है, क्योंकि सब डरे हुए हैं, महसूस कर रहे हैं कि कोरोना काल इस कारण थोड़ा से बाज़ार रौनकता धीमी है। और अभी देखने मिल रहा है कि पेपर और टीवी के माध्यम से कोरोना और अधिक बढ़ रहे हैं ऐसा, और सुनाई में आते हैं कि फिर लॉकडाउन ना हो जाए। मैं भूपेंद्र पटवा, एकता न्यूज़ में आज इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।